जय श्री राम। हर हर महादेव। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। इस नगरी में चंद्रवंशी राजा द्रुतिमान राज्य करते थे। उसी नगर से धनपाल नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त वैश्य भी रहता था। वह हमेशा दान पुण्य के कार्यों में लगा रहता था और गरीबों की सहायता करता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, सुदुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था दृष्टबुद्धि, वह स्वभाव से बहुत ही बुरा और पापी था। वह जुआ खेलता था, शराब पीता था। इस कारण से सब लोग और उसके माता पिता उससे परेशान रहते थे और वेश्याओं के साथ भी वो घूमता था। इससे उसके पिता उसको लेकर के बहुत चिंतित थे, क्योंकि हर पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है। और जो धन कमा कर लाता था वो बुरे काम में ही खर्च किया करता था। इसी प्रकार से धनपाल अपने बेटे की इन आदतों से बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह इतना तंग आ गया कि उसे दृष्टबुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने के बाद दृष्टबुद्धि और भी बिगड़ गया। वह चोरी और लूटपाट करने लगा और लोगों को सताने लगा। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा भी गया, लेकिन उनके नेक पिता की वजह से उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद वह जंगल में भटकने लगा और भूख प्यास से परेशान होकर जानवरों को मारकर खाने लगा। एक दिन घूमते फिरते वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और महर्षि गंगा में नहाकर वापस आ रहे थे। दृष्टबुद्धि दुख और उदासी से भरा हुआ महर्षि के पैरों में गिर पड़ा और उनसे अपने पापों से छुटकारा पाने का तरीका पूछने लगा। उनसे कहा कि हे महात्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए। महर्षि कौंडिन्य ने उस पर दया दिखाई और कहा कि हे पुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत होता है। इस व्रत को करने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करो। दृष्टबुद्धि ने महर्षि की बात मानकर विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप धुल गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह एक दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कथा का सार यह है कि मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक होता है और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन इस कथा को सुनना चाहिए। जो भी भगवान मोहिनी एकादशी की कथा सुनता है उसके मन, काया और वचन से किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी और नारायण की कृपा उस पर और उसके परिवार पर हमेशा बनी हुई रहती है। और एकादशी के दिन जो है पीले मिष्टान, पीले फल इत्यादि का दान करना चाहिए और एक मटकी में जल भर करके देवालय में अर्पित करके आनी चाहिए। गरीब असहाय की सहायता करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। परोपकार संबंधित कार्य करें। एकादशी का व्रत प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।